हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की जो जॉब अपडेट है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जो कि इंडियन एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग आप जो है इंडियन गवर्नमेंट के जो PSUs हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या फिर कई प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनके थ्रू आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके बाद आपको 1 ईयर का वो एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आप उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे आप डिफरेंट एक्सपीरियंस जॉब्स वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है अप्रेंटिसशिप क्रिएट हुई है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में, जो कि कोच्चि रिफाइनरी में जो है केरला में ये क्रिएट हुए हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ब्रांच के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की। तो आप कौन इसमें BTech और BSc अगर आपने इंजीनियरिंग से इन सभी डिसिप्लिन से किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो नंबर केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 29 है, और आपका सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो 8 है, और आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है BTech वालों के लिए। ओके, ये 1 ईयर का होगा। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड बात करते हैं अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 15 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें नंबर 4 की सीरियल की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। सेफ्टी इंजीनियरिंग और एंड फायर इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। और एंड 7 सीरियल नंबर की बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर BTech जो है आपका वो आपका 120 है। आपको सभी पोस्ट के लिए आपको सेम स्टाइपेंड दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा 25,000 पर मंथ 1 ईयर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की और उनके रिलेवेंट ब्रांचेस की। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 है, और जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है अगर आपने डिप्लोमा किया है और BPCL में अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल के लिए, तो आपको जो 1 साल अप्रेंटिसशिप मिलेगा वो 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है आपका। एंड फोर्थ एंड लास्ट, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको 1 ईयर का डिप्लोमा अप्रेंटिस, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपको डिप्लोमा किए हुए 3 साल नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आप 2018 से 19, 20, 21 के आप पास आउट हैं तो इस फॉर्म को आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। BTech या BSc जो आपका इंजीनियरिंग ब्रांचेस बताया गया है 1 सीरियल नंबर से लेकर 7 सीरियल BTech के लिए, वो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। और SC ST के लिए अगर बात करें तो आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिप्लोमा की बात करें तो इसमें भी जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपका 60% होना चाहिए एंड 50% होना चाहिए आपका SC ST के लिए आपका डिप्लोमा में, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो छूट दिया जाएगा SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, वो आपका एज पर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट रूल्स जो है आपको छूट दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर आपने इससे पहले कहीं ट्रेनिंग किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप किया है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें हम तो
आपके जो बीटेक और डिप्लोमा में जो परसेंटेज हैं उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं कैंडिडेट्स, तो उस कंडीशन में बीपीसीएल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकती है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको BOATNR मीन्स आपको MHRD/NATS.gov.in पे आप यहाँ देख सकते हैं MHRD/NATS.gov.in पर जाके आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और क्लिक इनरोल। ठीक है, तो आप अगर पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन MHRD/NATS पे किया हुआ है, आप सभी जान लीजिए कि BTech और डिप्लोमा के बाद अगर आपने जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको मिलती है, तो जिसके द्वारा आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे ही आप अगर किसी प्राइवेट जॉब को करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये आपका बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उसके बाद क्लिक इनरोल पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 16 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। उसके बाद आप लॉगिन, फिर MHRD/NATS.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पे आपको आपका वेब पेज खुल के ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड में। उसके बाद आपको ऊपर आइकन बना रहेगा क्लिक स्टेबलाइजेशन रिक्वेस्ट। स्टेबलाइजमेंट में आपको जाके भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कोच्चि रिफाइनरी सर्च करना है। उसके बाद नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको सीधे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर चुके होंगे। आपको याद रखना है कि आपको MHRD/NATS.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे 16 डिजिट का नंबर मिलेगा, उसी के थ्रू आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से MHRD/NATS.gov.in पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे स्टेबलाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सर्च करना है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड या कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोच्चि रिफाइनरी। तो आपको नीचे पेज ओपन होकर आएगा। उसके बाद नीचे आपको अप्लाई लिंक दिया रहेगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका डिटेल। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट आपका जो है NATS पोर्टल पे अप्लाई करने का है आपको 20 जुलाई को, और लास्ट डेट भारत कोच्चि रिफाइनरी के लिए आपको 25 जुलाई तक लास्ट डेट है आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और उसके बाद आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल के थ्रू आपको जानकारी मिलेगा। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अपने BTech और डिप्लोमा के जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सभी का कैरियर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप मदद कीजिए। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।